विधान परिषद नई दिल्ली के निदेशक शोध एवं प्रशासन डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, इस वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, एक बहुत ही समसामयिक संगोष्ठी के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और खासतौर पर जिस चीज का बहुत नजदीक का संबंध और संवाद से राम जन्मभूमि आंदोलन से रहा हो, उस तीर्थ के लक्ष्य सिद्धि के इस अभियान के अवसर पर यह वर्ष न केवल इस तीर्थ के पूर्वाचार्यों की दृष्टि से भी तो पूरे भारतवर्ष के लिए अत्यंत ही गौरव की अनुभूति करने वाला वर्ष माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शुभारंभ एक नए युग का आरंभ है। ये केवल एक उद्घोषणा नहीं है, यह एक वास्तविकता भी है। इस धराधाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनकी पावन कथा के रूप में हर श्रद्धालु को उनकी पावन लीलाओं को जानने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और मुझे लगता है कि कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जो भले ही उसके अपने स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ में जोड़ता हो, लेकिन उसके पारिवारिक संस्कार और वह जिस परिवेश में रहता है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से उसे जुड़ने का और उनकी लीलाओं की अनुभूति करने का एक अवसर उसे अवश्य प्रदान करता है। वर्ष 1528 जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ने का एक प्रशासनिक कृत्य किया गया होगा, उसके बाद के इतिहास को उठा करके देखिए, कालखंड कोई भी रहा हो, सत्ताएं किसी के पास भी रही हो, लेकिन समाज मौन नहीं बना रहा। हर 25-30 वर्ष में एक बड़ा आंदोलन और बड़ा अभियान चला, और आंदोलन इसलिए केवल मंदिर निर्माण के लिए नहीं, हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस स्थान पर जन्म लिया था, उस स्थान पर भगवान राम का मंदिर बनना ही चाहिए। यह स्थान वापस हमें मिलना ही चाहिए। इसके लिए 76 तो बड़े बड़े युद्ध हुए, लाखों की संख्या में राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया,
और उस बलिदान के परिणाम स्वरूप यह एक अवसर, फिर इसके बाद जब मामला न्यायालय में जाता है, न्यायालय में जाने के बाद फिर इस आंदोलन को अनेक प्रकार से बाधित करने का प्रयास हुआ, लेकिन अंततः जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से इस फैसले को देकर के देश में भी दुनिया में भी भारत के लोकतांत्रिक ताकत का एहसास कराने का कार्य किया, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास भी दिलाया और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए भी हम शांतिपूर्ण तरीके से बड़े से बड़े विवाद का पटाक्षेप कर सकते हैं, साबित किया, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति आस्था अटूट होती है, न्यायपालिका के प्रति आम जन की श्रद्धा को एक बार पुनः व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब यह कार्य आगे बढ़ता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिए गए आदेश के अनुरूप आगे के कार्यक्रम को भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जिस रूप में आगे बढ़ाया, वह अवसर हम सबके लिए गौरवमयी क्षण था। जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया जाता है, ये सचमुच एक नए युग का शुभारंभ भी है। ये नए युग का शुभारंभ इस रूप में एक कोई भी समाज हो, अगर वह अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं व्यक्त कर सकता तो उसका आगे का कोई भविष्य नहीं हो सकता। उसका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए आवश्यक है कि वो अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव व्यक्त करे। और श्रद्धा और सम्मान का यह भाव हमें निरंतर आगे बढ़ने की एक प्रेरणा प्रदान करता है। 5 अगस्त 2020 की तिथि अपने पूर्वजों के प्रति, राम भक्तों के प्रति, उन वीर बलिदानियों के प्रति जिन्होंने अपनी पौराणिक धरोहर को पुनर्प्राप्ति करने के लिए अहर्निश संघर्ष किया, बलिदान दिया, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो धाराएं हमेशा चली हैं, स्वाभाविक रूप से व्यवस्था में 2 धाराएं एक साथ चलती है। एक धारा जो सकारात्मक पहल की होती है, सकारात्मक सोच की होती है, और सकारात्मक सोच जिसमें परमार्थ है, लोक कल्याण का भाव है, वह राम की धारा है। जहां पर मैं और मेरा नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जहां पर सबका साथ और सबके विकास का भाव है, यही तो राम राज्य की वास्तविक अवधारणा है। एक वह धारा है जिसने लोक कल्याण के लिए संकल्प लिया। वह संकल्प इसलिए नहीं कि उन्हें अयोध्या से निकाला गया, वह संकल्प इस बात के लिए नहीं होता है कि मैं अयोध्या की सत्ता मुझे प्राप्त होगी या मुझे किसी और सत्ता को प्राप्त करना है। निस्सरहीन करोमहि की का जो संकल्प है, भारत की ज्ञान की समृद्ध परंपरा के संरक्षण का संकल्प है। और उस संकल्प को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब इस देश के अंदर
राक्षसी दुष्प्रवृत्ति को समाप्त करने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो लोक कल्याण का वह भाव उस रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास उस समय प्रारंभ होता है। और इसके बाद नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी है, ये नारी गरिमा का भाव भी उन्होंने उस रूप में प्रस्तुत करके उस समय की नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था, वह युद्ध केवल अपने लिए नहीं, तो लंका में रुके भी नहीं। उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त की, लेकिन लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उससे पहले ही उन्होंने विभीषण का अभिषेक करवा दिया। विभीषण को वहां का राजपाट सौंप करके अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या वापस आने के बाद भी हनुमान जी को अपना दूत बना करके भेजते हैं भरत के पास, कि हो सकता है कि 14 वर्षों में भरत का मानस बदलाव हो और उसे अयोध्या की सत्ता चाह रही हो, वह चाहता होगा कि अयोध्या की सत्ता का वो भोग करे। इसके लिए हनुमान जी दूत बन करके जाते हैं कि अगर ये भाव उनके मन में है तो फिर मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जब देखा कि नहीं, भरत तो राम की वापसी के लिए पूरे उतावले दिखाई दे रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वापस आगमन अयोध्या 14 वर्षों के बाद होता है। यह लोक कल्याण का भाव इसके अंदर है। इसमें स्वार्थ नहीं, परमार्थ का भाव निहित है। और वही कार्य का शुभारंभ इस देश के अंदर 26 मई 2014 को होता है, जब इस देश के अंदर
महिलाओं की नंबर 1 औषधि